हमारे बंधु हैं, हमारे सगे हैं। चाहे शबरी माँ हो, गाय माता हमारी माँ है, ये धरती माता हमारी माँ है और हम इस धरती माँ के बेटे हैं, इसलिए अपन संबंधी हुए, अपन भाई भाई हुए। शबरी माँ अपनी पूर्वज है। भगवान वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि जो भगवान के पुत्रों को जिन्होंने ज्ञान दिया, ऐसे भगवान वाल्मीकि के अपन वंशज हैं। और हम लोगों ने कभी भी अपने पूर्वजों को नहीं भुलाया, उनके ज्ञान को, उनके आदेश को अपन ने नहीं भुलाया। वो जो हमें शिक्षा दे के गए उसे हम पालन करते रहे। और आपके दिए, हमारे दिए हुए आदिवासी बंधुओं ने जो ज्ञान दिया, जो शिक्षा दी लोगों को, वो शिक्षा भगवान भी उस शिक्षा का पालन करते थे। देखो, आदिवासी बंधु तीर कमान रखते हैं साथ में, क्या बोलते हैं उसको? कामठी, तीर कामठी, तीर कामठी कहते हैं। तो भगवान राम जब वन में गए तो उन्होंने महल छोड़ा, माता पिता छोड़ दिए, सैनिक छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन तीर कामटे नहीं छोड़े। भगवान ने आदिवासी बंधुओं के उस नियम का पालन किया। तो हम वो आदिवासी बंधु हैं जिनके नियम का पालन भगवान भी करते हैं, राम जी भी करते हैं, कृष्ण भगवान भी करते हैं। कृष्ण भगवान ने कभी भी बांसुरी बजाना नहीं छोड़ा। तो अपने नियमों का पालन तो कौन करता है? भगवान। भगवान राम भी अपने आदिवासी बंधुओं के बनाए हुए उस नियम का, कायदे का पालन करते हैं। और आज आप लोगों को मैं बताऊं, दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर के लोग चिंतित हैं कि भाई ये प्लास्टिक का प्रयोग मत करो, इससे हवा प्रदूषित हो रही है, पानी प्रदूषित हो रहा है। इस प्लास्टिक को जानवर खा जाते हैं तो वो जानवर, गाय माता, घूमने वाले पशु मर जाते हैं। लेकिन आदिवासी बंधु शुरू से ये सिखाते आ रहे हैं कि प्रकृति के साथ कैसे जुड़ना है, प्रकृति को कैसे बचाना है। इसका प्रमाण अगर कोई वास्तव में दे सकता है तो वो आदिवासी बंधु है। जो भी सामान का प्रयोग करेगा, घर बनाएगा तो लकड़ी से, अपने ढोल बनाएगा तो वो भी लकड़ी से। आदिवासी बंधु कभी भी प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करता, ऐसी चीजों का उपयोग नहीं करता। करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। करता है। तो असली प्रकृति का रक्षक कौन है? आदिवासी। आदिवासी बंधु प्रकृति का रक्षक है कि नहीं है? आप लोग बोलो, हो कि नहीं? प्रकृति का असली रक्षक आदिवासी बंधु है। और देखो, दुनिया में आप सब लोगों से निवेदन है, पीछे कृपया बात ना करें दादा, बस। तो देखिए, आदिवासी बंधु दुनिया को शिक्षा दे रहे हैं। आपको बताऊं, स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में गए आज से 100 साल पहले, 125 साल पहले, और ये जो पगड़ी आप लोग बांधते हो ना, स्वामी, देखो आपको देख करके मैंने भी पगड़ी बांध ली और आपको देख करके मैं भी पगड़ी बांधना सीख गया हूँ। तो ये जो साफा, ये फेंटा हम बांधते हैं, स्वामी विवेकानंद पगड़ी बांध के अमेरिका में, शिकागो में गंजना कर रहे थे। लोगों ने उनके भाषण सुना तो विश्व आश्चर्यचकित रह गया, लोग खूब प्रशंसा करने लगे। लेकिन एक आदमी उनके पास आया और उस आदमी ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी, आप ये भारतीय संस्कृति की बड़ी बड़ी बातें करते हो कि भारत देश हमारा ऐसा, भारत देश हमारा इतना अच्छा, लेकिन आपने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, ये कोट आपका ये जापान का बना हुआ है, आपके पैरों में जो जूते हैं ये इंग्लैंड के बने हुए हैं, मेड इन इंग्लैंड के जूते आपने पहने हैं। स्वामी विवेकानंद जी, आप कैसे भारतीयों की बड़ाई कर रहे हो? क्या है आपके भारत में ऐसा विशेष? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, बंधु बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई आपने जो प्रश्न पूछा है, तो देखो ये जो कपड़े हैं ये अमेरिका के बने हुए हैं, ये जूते हैं मेरे पैर में ये इंग्लैंड के बने हुए हैं। लेकिन बंधु याद रखना कि हम लोग हमेशा पैरों में जो पहनते हैं ये जूते विदेश के हैं, विदेशी संस्कृति को हमने पैरों में धारण किया है। लेकिन अगर माथे पर पहनने की बात आएगी तो हमारे भारतीय देश का साफा हम माथे पर पहनते हैं। जय श्री राम। मतलब है विश्व की संस्कृति को
माइक चू चू कर रहा था इसलिए वो समझ में नहीं पाया, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो गीत भाई साहब जरा 2 लाइन बताना, मैं फिर से हम सब लोग एक बार उन 2 पंक्तियों को गाएंगे। राम जी मैं एक बार बोलूंगा, आप लोगों को दोहराना है। यो देश मारो घणो रूपालो, जो देश मारो घणो रूपालो। एक बार वैसा बोलेंगे फिर आपको दोहराना है। यो देश मारो रे, ये देश मारो रे, घणो रूपालो रे, घणो रूपालो रे, यो देश मारो रे, ये देश मारो रे, घणो रूपालो रे, घणो रूपालो रे। बाबा राम जब आया बोले रे, गा भाई अच्छे गा सबरी ना बेर खाया रे, सबरी का बेर खाया रे, यो देश मारो रे, यो देश मारो रे, घणो रूपालो रे, घणो रूपालो रे। ओंकार मारा बाबजी ओंकार बाबा मई रे, ओंकार मारा बाबजी नरबोधे मारी मई रे, नमते मारी माई रे यो देश कौन बेरंद गा ઈ હોય તે ટોપરામ ગળા ફાટવા રહ્યો. वाण्या बामण भील बिलाला, ब्राह्मण बेल बिलाला हम सब हिंदू भाई रे, हम सब हिंदू भाई रे, यो देश मारो रे, तू देश मारो रे, घणो रूपालो रे, घणो रूपालो रे, गाराना गुरु छपिया, ઘણાના ગુરુ સપિયા, एकलव्यो भी मतवालो रे, એકલવ્યો હિંમત વાલો રે, यो देश मारो रे, ये देश मारो रे, घणो रूपालो रे, ઘણો રૂપાલો રે। अब सब मिल करके 2 लाइन गाएंगे ना। यो देश अलग अलग गावा रा बैरा बैरा नु गावा ना आदमी आदमी गावा जे बैरा नु है ना મારો રે, દેશ મારો રે, ઘણો રૂપાલો રે, ઘણો રૂપાલો રે। हाँ, जय श्री राम। જય શ્રી રામ। देखिए अभी देश की बात हुई और ये देश कैसा है जो भगवान को भी आज विदेशों में दूसरे देवता भी हैं, दूसरे धर्म के भगवान भी होते हैं, लेकिन किसी मुसलमान धर्म में देखे तो वहां भगवान नहीं आए, भगवान ने अपना दूत भेजा। इंग्लैंड में, इजराइल में, विदेशों में ईसा मसीह आए तो ईसा मसीह भगवान नहीं थे, वो भगवान के बेटे थे ऐसा कहते हैं। लेकिन भारत देश ऐसा है जहां खुद भगवान भी आकर के भारत की माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। तो ऐसा ये भारत देश है। इस देश के लिए एक बार ताली बजा दीजिए जोरदार। और इस देश के हम सब सपूत हैं, लेकिन बंधुओं यहाँ जो हमारा हिंदू धर्म सनातन आदिवासियों का हिंदू धर्म है, हजारों लाखों नहीं करोड़ों साल से चला आ रहा है। जब से धरती बनी तब से हिंदू धर्म बना और तब से ही हम आदिवासी भाई हैं। लेकिन आज कुछ लोग हमारे आदिवासी भाइयों के बीच में आकर के एक बात फैला रहे हैं, वो हमको भ्रमित करते हैं। वो ये बोलते हैं कि हमारे ये देवता है वो राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, हमारे देवता तो ईसा मसीह है, हमारे देवता तो बोले पैगंबर है। ऐसा बोल करके हम हिंदू आदिवासी भाइयों को वो कन्वर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग ईसाई बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ, तुमको हम रोटी देंगे, पैसे देंगे, 20-50 हजार रुपया रोटी पानी देंगे और तुम्हारा इलाज कराएंगे, तुमको पढ़ाएंगे। ऐसा झूठ बोल करके हम दिला करके हमारे आदिवासी हिंदू भाइयों को वो लोग ईसाई बना देते हैं, क्रिश्चियन बना देते हैं। तो ये एकदम झूठा और मक्कार लोगों का काम है। धर्म बदलवाने का, धर्म परिवर्तन कराने का षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं। और धर्म बदलवाने के बाद उससे क्या कहते हैं, बोले तुम तो हिंदू नहीं हो, तुम तो
ये जो हिंदू है आदिवासी है, अब तुम आदिवासी नहीं हो, इन आदिवासियों को मारो, इन हिंदुओं को मारो, ऐसा भयानक षड्यंत्र करके हमारे ही भाइयों को हमारे विरोध में कर देते हैं। धर्म बदलवाने का, मतांतरण का काम वो लोग कर रहे हैं। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी से किसी व्यक्ति ने, किसी ईसाई ने पूछा, बोले आपके हिंदू धर्म में तो सब जगह सब मत पंथ सभी धर्म बराबर है, तो बोले आप मतांतरण का विरोध क्यों करते हो, धर्मांतरण का विरोध क्यों कर रहे हो? तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा कि भैया जब सभी मत पंथ संप्रदाय हैं तो फिर तुम लोगों को धर्मांतरण कराने की जरूरत ही क्या है? लेकिन बंधुओं, सीधी सी बात यह है कि जो लोग धर्म बदलवाने की कोशिश करें, हमें उनके चक्कर में नहीं आना है। अगर वो ये कहे कि पैसे ले लो और धर्म बदल लो, तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई पड़ोसी, आपके आसपास रहने वाला आदमी, व्यक्ति आपको ये बोले कि जरा आपको हम पैसे देंगे, लेकिन बस आपके बाप का जो नाम है ना, वो नाम, अपने बाप का नाम हटा करके मेरा नाम अपने बाप की जगह लिख लो, तो क्या आप तैयार हो जाओगे? अगर कोई आपसे आपका बाप बदलने की बात करे तो आप तैयार होगे? बोलो। नहीं होगा। 2-4 लाख देकर के भी अगर बाप बदलने की बात करेगा तो आप कभी उसको मानोगे? नहीं मानेंगे। नहीं मानोगे। हम लोग कभी भी अपने बाप को नहीं बदलते, अपने बाप को, अपने पूर्वजों को नहीं भूलते। तो इसलिए इन ईसाइयों को बता दो कि हम तुम्हारे चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। तो बंधुओं, अगर कोई भी आगे से प्रयत्न करे, लालच देने की कोशिश करे और वो ये कहे कि तुमको रोटी देंगे, तुमको इलाज कराएंगे, तुमको कपड़ा देंगे, तो उनको बोल दो कि तुम्हारे रोटी कपड़े की हमको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। माँ शबरी की आज जयंती है, आप देख लीजिए। हम सब शबरी माता के बारे में जानते हैं। अभी भाई साहब बता रहे थे कि जब शबरी माता 16 साल की थी, शादी होने वाली थी, तो शादी में ये रखा गया था कि भाई बकरे अकरे और वो काट करके मेहमान आएंगे तो उनको खिलाएंगे। शबरी माता ने कहा मेरे कारण इन निरपराध प्राणियों की हत्या होगी, जीव हत्या का पाप मुझे लगेगा। तो शबरी माता भाग करके चली गई मतंग ऋषि के आश्रम में और वहां रोज फूल बिछाती, ऋषि पूजा करते तो फूल ला करके रख देती, सेवा करती शबरी माता। ऋषि ने एक दिन देखा और पूछा, बेटी तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने कहा मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाह रहे थे और शादी में जीवों को मार रहे थे, पाप कर रहे थे, लेकिन वो पाप में होने नहीं दे सकती। मतंग ऋषि ने, उन महात्मा ने सिर पे हाथ रखा और कहा बेटी कोई बात नहीं, तू इस आश्रम में रह और सेवा कर। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान खुद चल करके तेरे पास आएंगे, तुझे भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे आदिवासी बंधुओं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम आदिवासियों में, भील विदाला में इतनी ताकत है कि हमें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान खुद चल के हमारे पास आते हैं। वो ताकत, ऐसी शक्ति हमारे अंदर है, हम क्यों उस शक्ति को भूल जाते हैं? माता शबरी ने तब किया, रोज भगवान के लिए फल तोड़ करके रखती, और जब भगवान राम उनकी कुटिया पे आए तो शबरी माता ने बेर खिलाए उनको। बेर ही बोलते ना, इधर क्या बोलते? हाँ, बेर ही बोलते। हाँ, बेर के फल। लेकिन शबरी माँ ने सोचा कि अगर ये खट्टे निकल गए तो उन बेर को चखती, तोड़ के थोड़ा सा खाती और देखती कि ये खट्टा है तो फेंक देती, और जो मीठा होता उसको भगवान को दे देती। और वो भगवान जो विश्व का पालन करते हैं, वो राम जी भी उस माँ शबरी के प्रेम से, भक्ति से दिए हुए बोर को खा जाते हैं, उस बेर को ग्रहण कर लेते हैं। वो ताकत हम आदिवासी बंधुओं में है। इतना बड़ा हमारा भाग्य है, जरा उस भाग्य के लिए ताली बजाइए आप। हमने वन में रहना मंजूर किया। अगर शबरी माता चाहती तो उस समय एक करोड़पति लखपति आदमी रावण रहता था, उससे जाकर के बोल देती कि तू मुझे कपड़ा दे दे, पैसे दे दे, मैं तेरी नौकरी करने लग जाऊंगी। लेकिन हम आदिवासी बंधु वो नहीं है जो पैसे के लालच में, कपड़े के, रोटी के लालच में आकर के किसी की चाकरी करने लगे, अपना धर्म बदल दे। नहीं, हम जंगल में रह करके फल खा करके भी अपना धर्म नहीं बदलेंगे। शबरी माँ के हम लोग संतान हैं। भगवान बिरसा मुंडा की मैं बात करूं, बिरसा मुंडा आदिवासी, झारखंड में आदिवासी बंधुओं के नेता थे।
अंग्रेजों ने कहा बिरसा मुंडा तू हमारे साथ आके मिल जा, तुझे क्या चाहिए, तेरे को सूट बूट पहना देंगे, तू ऐसा नंगा जैसा घूमता रहता है, खाली एक कपड़ा यहाँ लपेट लेता है, धनुष बाण तीर कांटे टांग के घूमता है, हमारे साथ आजा, तेरे को कोट पैंट पहनाएंगे, सिर पे टोपी लगा देंगे और तेरे को कितना पैसा चाहिए हम देंगे। बिरसा मुंडा ने कहा मैं आदिवासी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिक जाऊंगा, अपना धर्म बदल लूंगा। भगवान कृष्ण ने हमें कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अगर मैं मरूंगा भी तो अपने सनातन वैदिक हिंदू धर्म के अंदर मरूंगा, मुझे धर्म बदलना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। अगर चाहते तो कोट पहन लेते, टोपी पहन लेते, अंग्रेजों का नाम लगा लेते, अपना नाम बिरसा बदल करके ब्रिस्टन रख लेते, जॉर्ज रख लेते, फर्नांडिस रख लेते, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपने पूर्वजों को नहीं भूले, अपने भगवान को नहीं भूले, अपने हिंदू धर्म को उन्होंने नहीं छोड़ा। मैं कितने कितने नाम बताऊं, टांकिया भील, और हम लोग इतने शक्तिशाली सामर्थ्यवान हैं कि ऋषि वाल्मीकि समाज में जन्म हुआ, हरिजन समाज के थे, लेकिन भगवान राम जो चक्रवर्ती सम्राट और भगवान थे, उनके बेटों को भी अगर ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत पड़ी तो वो भी उन आदिवासी ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में जाकर के उनका पालन पोषण हुआ। हम इतने शक्तिशाली हैं कि भगवान के बेटे, राजा के बेटों को भी हम पालन करते हैं, उनका भी पेट हम भर देते हैं। तो इसलिए हमें अपना पेट भरने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। बोलो है कि नहीं है? नहीं है। हाँ, इसलिए अगर आप लोगों के पास कोई आए कल से और ये कहे कि अपने पूर्वजों को भूल जाओ, तो क्या भूल जाओगे? नहीं भूलेंगे। कोई बोलेगा क्या आज से टांटे बिल तुम्हारा कुछ नहीं लगता, फर्नांडिस तुम्हारा लगता है, तो क्या तुम उसे स्वीकार कर लोगे? नहीं करोगे। कोई चर्च से पादरी आकर के तुमको बोले कि मैं चर्च का फादर हूँ, आज से तुम्हारे पिता के नाम पे मेरा नाम लगाना फादर, तो क्या आप लगा लोगे? कदम नहीं। हम कभी भी अपना बाप नहीं बदलेंगे, अपना धर्म हम लोगों ने सनातन हिंदू धर्म में जल लिया है, आदिवासी बंधु है और हम आदिवासी हिंदू है रह करके ही मरेंगे। हमने हिंदू धर्म में जल लिया है और हिंदू ही मरेंगे, लेकिन अपना धर्म नहीं बदलेंगे। तो इसलिए, और रही बात कपड़े की, खाने की, पैसे की, तो भैया कितने पैसे, हमको पैसे की जरूरत है ही नहीं। ये प्रकृति माता हमारा पालन पोषण करती है, पेड़ों से फल निकाल करके हम खा के अपना जीवन गुजारते हैं, जमीन में अनाज उगा करके जमीन उगाते हैं, जमीन अनाज से अपना पालन करते हैं। और अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो हमारा जो देश है, भारत देश की सरकार ने हमारे लिए भंडार खोल रखे हैं। 1 रुपए में 1 किलो अनाज मिल जाता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए तमाम सुविधाएं कर दी। आदिवासी बंधुओं के लिए उनको अनाज मिलेगा, उनको स्कूल में पढ़ने जाओगे तो आपको फ्री में शिक्षा मिलेगी, कोई आपसे 1 रुपया नहीं लेगा। बताओ सरकारी स्कूल में आपसे कोई फीस लेता है? नहीं लेता। स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हमारे बच्चों को कपड़े, ड्रेस मिलती है। अगर हमारे भैया बहन बालिकाएं दूर जाते हैं तो उनको साइकिल दी जाती है। बड़ी बेटियां अगर पढ़ने जाए तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने घोषणा कर रखी है कि बेटियों के लिए स्कूटी देंगे, उनके लिए साइकिल, कपड़े, बस्ते, पुस्तक, किताब जो चाहिए वो हमारी सरकार हमें दे रही है। तो हमें किसी चर्च के पादरी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। आपसे ये निवेदन करने आया हूँ कि आज माँ शबरी की जयंती है। शबरी माता को याद रखना है, अपने पूर्वजों को याद रखना है, उनको कभी भी भूलना नहीं है। अगर कल आपके पास कोई आके चर्च का कोई फादर या मस्जिद का कोई मुल्ला मौलाना आकर के ये कहे कि अपना धर्म बदल लो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम तो ईसाई बन जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ, तो क्या बताओ आप लोग मुसलमान बनोगे? नहीं बनेंगे। आप लोग ईसाई बनोगे? नहीं बनेंगे। उनको 2 टूक बोल देना कि भैया हम सम्मान तो सबका करते हैं, हम सबको भाई बना लेते हैं, लेकिन अपना बाप नहीं बदलते। हमारा बाप तो वही है, हमारा माँ, हमारी शबरी माँ हमारी माँ है, भगवान बिरसा मुंडा हमारा पूर्वज है, टांटिया भील हमारा पूर्वज है, हम उनको कभी भी नहीं भूल सकते। तो बंधुओं, आप लोगों को याद रखना है। और आज माँ शबरी के जन्म जयंती अवसर पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो हमें इतने सालों से इस
प्रकृति को बचाते हुए आए हैं। इस भारत देश को आपने, आपके पूर्वजों ने बचाया है। चाहे वो मुसलमानों का समय हो, मुगलों का अत्याचार हो, तब भी आदिवासियों ने उनके सामने घुटने नहीं टेके, अपने तीर कमान से लड़ते रहे। अंग्रेज लोग बड़ी बड़ी बंदूकें लेके आए, लेकिन उनका भी सामना हमारे आदिवासी भाइयों ने, भील बिलानाओं ने अपने तीर कमान से किया और उनको भी छठी का दूध याद दिलाया। इतनी शक्ति हम लोगों में है। उस शक्ति को याद रखिए और ये ध्यान रखना है कि जिस मातृभूमि को हमने बचाया है वो इसलिए नहीं बचाया कि कोई भी आकर के, कोई चर्च का कोई फादर, कोई ईसाई पादरी आकर के हमारा धर्म बदल ले, हमारे ही बंधु को कन्वर्ट करके हमारे खिलाफ खड़ा कर दे। ये हम लोग कभी भी सहन नहीं करेंगे। बताओ, सहन करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो हमारे पूर्वजों को हमें याद रखना है। और आप जिस प्रकृति को, जिस इस देश को बचाते हुए आए हैं, आप लोग आज मेरे साथ एक संकल्प लीजिए। अपने सीधा हाथ मुट्ठी बांध के खड़ा करेंगे और मेरे साथ संकल्प आप लोगों को दोहराएंगे। तो जरा आप लोग बोलिए कि जन्म जहां पर हमने पाया, जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, अन्न जहां का हमने खाया, वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा देश हमारा। इसकी रक्षा हम करेंगे, इसकी रक्षा हम करेंगे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, हम विचार रहे। बोलो भारत माता की जय। अब जरा आप लोगों ने इतने जोर से जयकारा किया है, अपने हिंदुत्व की जो गर्जना की है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को थोड़ी सी गर्जना मेरे साथ और करनी है। और मैं थोड़ा पानी पी लूं, फिर उसके बाद गर्जना करूंगा। आराम से। और अपने हिंदू होने की गर्जना, हम लोग हिंदू हैं और ये हिंदुस्तान हेलो। हमारा है, ऐसा आप लोगों को गर्जना करनी है। तो जरा दोनों को और अपने आदिवासी हिंदुत्व की शक्ति को सब लोगों को सुनाइए। आपको जोर से गर्जना करनी है, ऐसी गर्जना जो देशभक्तों के हृदय में आनंद पैदा कर दे और गद्दारों के दिलों को बहला दे। ऐसी गर्जना आपको करनी है। तो जरा दोनों हाथ खड़े कर लीजिए और वीर उठो धरा के अमर सपूतों, माँ ने तुम्हें पुकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और राम कृष्ण गंगा का विरोधी जो हमसे टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, देखो मारा जाएगा। अरे म्लेच्छों को शबरी के बेटों ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और जिन लोगों को हिंदुओं से नफरत है, हिंदू शब्द से जो नफरत करते हैं, उनके लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अरे इस हिंदू के नाम पर तुमने इतना क्यों कोहराम मचाया? लगता है कि बाप तुम्हारा अमेरिका या जापान से आया। अरे माँ की तार तार चुनर ने फिर तुमको धिक्कारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और जो लोग हमें कम समझने की कोशिश करते हैं, हमको भोला भाला आदिवासी जान करके बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो देश के अंदर बैठे गद्दार हो या सीमा के पार पाकिस्तान या चीन हो, उनको बता दो कि हम महाकाल के भक्त हैं। और महाकाल बनकर जब हम दुश्मन से टकराएंगे, जहाँ राम ने जन्म लिया हम मंदिर भव्य बनाएंगे, काशी मथुरा वृंदावन ने एक साथ हुंकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। बंधुओं, आप सब लोगों ने धैर्य पूर्वक मुझे सुना, मुझे उज्जैन से यहाँ बुलाया। आप सब लोगों को मैं आभार प्रकट करता हूँ। हमारी मातृशक्ति जो यहाँ बैठ करके मुझे इतना अवसर दिया, आप सब लोगों को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।